A very good afternoon, everyone. This is Shubhashankar Sharma, and I am from collegedunia.com. And today we have with us Dr. Rahul Banik, Head of Department, Srinath College of Pharmacy. So, a very warm welcome to you on our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as owners, chancellors, registrars, HODs, and so on. So, sir, we will be starting this interview with a short introduction of yours. So, please go ahead, sir. Good afternoon, everyone. My name is Rahul Banik. I am Assistant Professor and HOD from Srinath College of Pharmacy and also Srinath University. I completed my B.Pharm and M.Pharm and also PhD from NSHM Knowledge Campus, Kolkata. My specializations is pharmacology and my research topic on cancer. And right now I present here and doing the project on cancer pharmacology. Thank you. Okay, sir. Okay. So, sir, we would love to know, like, as an HOD, what are the roles and responsibilities you have on you? Hi, obviously, as a HOD, first of all, manage everything, the classes and on practicals in regular basis, and update this every day and update according to our PCI rules and regulations and syllabus, and also awareness programs and rallies, also training and placements related trainings and program awareness program, etc. Okay, okay, sir. Understood. So, sir, why should any student go for pharmacy? Actually, sir, right now, from other curriculum, pharmacy is a basic core and medical subject, and right now in our society, fully dependable on the medicine. So, Mhm. this medicines medical sector is one minute, sir. Very good. Sir, why should any student go for pharmacy and how it's adding values in their life or in their career? Yes, obviously pharmacy is a medical subject and इसका भी हम लोग की क्या कि एक कोर सब्जेक्ट फार्मेसी हम लोग की मेडिकल सब्जेक्ट क्या है हम लोग की बेसिक सब्जेक्ट भी है जो धीरे धीरे हम लोग की और भी आगे जा रहा है फार्मेसी रिलेटेड धीरे धीरे और भी ग्रोथ कर रहा है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग की बहुत सारे अभी देखने को मिल रहे हैं लाइक हम लोग की फार्माको विजिलेंस भी हम लोग की धीरे धीरे टाई अप हो रहा है हम लोग की इंडिया के साथ और भी फॉरेन कंट्री की बहुत और भी हम लोग की इसमें इंडस्ट्रीज नया नया ओपन हो रहा है जिसमें नया मेडिसिन का इन्वेंट हो रहा है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अभी हम लोग की सोसाइटी और भी मेडिकल के ऊपर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेबल हो जा रहा है घर घर में हम लोग की कुछ ना कुछ बीमारीज वगैरह प्रेजेंट है डिजीज वगैरह है जिसके लिए हम लोग की विदाउट मेडिसिन हम लोग के पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो जिस वजह से इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज है हम लोग की रिसर्च रिलेटेड काम भी है हम लोग की जिस वजह से क्या है कि हम लोग फार्मेसी में अगर आएंगे तो हम लोग धीरे धीरे उसका भी और भी आगे हम लोग लेके जा पाएंगे स्टूडेंट्स को और उन लोगों की जो करियर है वो करियर भी और भी आगे धीरे धीरे ब्राइट भी होगा Okay, sir, understood. So, sir, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में ऐसा मतलब व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस आप लोग यूज़ कर रहे हो जिससे कि ज़्यादा इन्हांस हो रहा है स्टूडेंट्स का स्किल्स? ये सर एक्चुअली हम लोग स्रनाथ यूनिवर्सिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को जितना भी हम लोग की जो मार्केट से हम लोग उसकी अपडेट रखने के लिए सो इस वजह से हम लोग कुछ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की ट्रेनिंग हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल टूर या इंडस्ट्रियल विजिट्स हम लोग अरेंज करते हैं लाइक हम लोग इस साल भी हम लोग बच्चे लोगों को लेके गए थे हम लोग की ग्लेनमार्क्स वगैरह में लेके गए थे और भी हम लोग की टाई अप्स है लाइक ग्लेनमार्क्स सन फार्मा अवार्ड्स जैसा कुछ बड़े बड़े कंपनी के साथ हम लोग की टाई अप है जिसके साथ हम लोग को बच्चे को लेके जाते हैं जहाँ पे जाके बच्चे लोग कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं हम लोग की इंडस्ट्री में कैसे काम होता है हम लोग की क्योंकि प्रैक्टिकल्स हम लोग की यूनिवर्सिटीज में और जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें बहुत सारे डिफरेंस रहता है हम लोगों की तो इसके साथ साथ भी उन लोगों की नॉलेज मिलता है और हम लोग बहुत सारे ऐसे रैलीज वगैरह अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग की बच्चे को सोसाइटी के साथ हम लोग उनको और भी मिलने की कोशिश करते हैं क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसने जितने भी वो बच्चे सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहेंगे उतना ही बच्चे अपडेट रहेंगे तो ये सिनाप में हम लोग कोशिश करते हैं ये सब करने की हर साल Okay, sir, understood. So, what are the courses that are going on in Srinath University when it comes to pharmacy? Right now we are conduct only two courses B Pharmacy and D Pharmacy 4-year course B Pharmacy and 2-year course D Pharmacy ओके सर सो अगर कोई बच्चा बी फार्मेसी करता है तो उसके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे और अगर कोई डी फार्मा करता है
उनके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे और वो कैसे डिफरेंट थिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? Okay, first I told that about the B Pharmacy. B Pharmacy is a degree course. It is a Okay. 4-year course. After B Pharmacy, you have opportunity, lot of opportunities. First, you going to choose higher study like M Pharmacy, Master of Pharmacy. If you does not choose the higher study, then you should go to the job opportunities, jobs like pharmacovigilance like jobs, or industry like jobs, Okay. or any research like jobs, Okay. research assistant. एंड बी फार्मेसी के बाद हम लोग की और भी अपॉर्चुनिटीज, जैसे हम लोग इसके बाद सिर्फ फार्मेसी में भी नहीं, हम लोग मार्केटिंग में भी, हम लोग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज भी है जो हम लोग की एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज अ अपॉर्चुनिटीज हम लोग की है। तो हम लोग की बहुत सारे ऐसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज या पाथ हम लोग के सामने खुल जाएंगे, क्योंकि एज अ बी फार्मेसी इट इज अ डिग्री कोर्स इन 4 years. But if you doing also D pharmacy, after D pharmacy you get a pharmacy registration, and after that you go to the industry also, and like a government pharmacist job also. Okay, sir. Understood, sir. So, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है फार्मेसी में? फार्मेसी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हम लोग कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह करते हैं, हम लोग की इस हम लोग की लोकेलिटीज़ में। सेकेंड, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ हर 6 मंथ की, हम लोग की हर सेमेस्टर में 6 मंथ की सेमेस्टर करिकुलम में हम लोग कुछ रैलीज वगैरह, जैसे हम लोग की अवेयरनेस इवेंट्स वगैरह करने की हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ नया प्रैक्टिकल्स हम लोग की करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम लोग के बच्चे को और भी कुछ अपडेट्स वगैरह हम लोग की मिले बच्चे को। ओके सर, अंडरस्टूड। सर आपने रैलीज मेंशन किया था, तो ये जो रैलीज वगैरह होते हैं ये स्टूडेंट्स ड्रिवन होते हैं या फिर लाइक आप लोग भी हेल्प करते हैं? नहीं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की कोशिश करते हैं कि बच्चे भी जो हम लोग हैं, जो नए बच्चे भी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स है, और जो सीनियर्स है, उन लोग दोनों आपस में कम्युनिकेट करके ये रैलीज को और भी अच्छे तरीके से करें। हम लोग उन लोगों को टॉपिक रिलेटेड कुछ हम लोग हेल्प कर देते हैं कि कैसे इसको टॉपिक को लेके कौन सा टॉपिक्स हम लोग की अभी करंट टॉपिक्स में अगर हम लोग रैली वगैरह करें जिसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग अभी मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसा हम लोग की जो हम लोग पेशेंट्स वगैरह बोलिए या कोई भी बीमार हम लोग की बोलिए जो हम लोग की आदत बन चुका है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि फीस रिलेटेड इश्यूज हम लोग की सोसाइटी में अभी आने लग जाता है। तो जिस वजह से क्या है, हम लोग मेडिकल शॉप में जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट हम लोग की नॉलेज, हम लोग मेडिसिन शॉप से हम लोग खरीद लेते हैं हम लोग, और उसको हम लोग लेके हम लोग कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम हम लोग की बॉडी में धीरे धीरे हम लोग की अनवांटेड डिजीज वगैरह हम लोग की जनरेट कर देते हैं जो हम लोग की पता भी नहीं है हम लोग की। तो ये सब रिलेटेड टॉपिक्स लेके हम लोग अवेयरनेस रैलीज वगैरह करते हैं। हम लोग जो बच्चे भी इन्वॉल्व है, हम लोग थोड़ा सा इन लोगों को हेल्प कर देते हैं कि कौन सा रिलेटेड टॉपिक्स या कौन सा रिलेटेड डिजीज लेके अभी हम लोग अगर बोलेंगे तो वो हम लोगों के लिए, सोसाइटीज के लिए, हम लोग के लिए अच्छा होगा। ओके सर, अंडरस्टूड। सर ये जो फार्मेसी में ट्रेनिंग होता है, सो आप लोग कौन सा मॉडल यूज करते हो या फिर कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो बच्चे लोग को? एक्चुअली सर वी हैव अ गाइडलाइन फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम लोग की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बाहर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जैसे हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू हम लोग की जो रेगुलेशन एंड सर्कुलर आएंगे उसको फॉलो करके हम लोग के लेके जाना पड़ता है। हम लोग के एज इन बी फार्मा कोर्स आफ्टर 2 years हम लोग बच्चे लोगों को ट्रेनिंग करने लेके जाते हैं। हम लोग जो हम लोग की, चाहे वो बाहर भी हो सकता है या जमशेदपुर के अंदर भी कोई अगर इंडस्ट्री होना चाहते हो तो हम लोग उसमें भी लेके जाते हैं। जैसे हम लोग पहले ही बोला मैंने कि पिछले साल हम लोग लेके गए थे, हम लोग अबोर्ड्स में लेके गए थे, कुछ बच्चे को ग्लेनमार्क में लेके गए थे, हम लोग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किए थे। हम लोग उधर जो हम लोग की इंडस्ट्री में लेके जाने के बाद उधर की जो हम लोग पर्सनल्स वगैरह है उन लोग इन लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है प्रॉपर डिपार्टमेंट। ओके सर, अंडरस्टूड। सो ये जो सिलेबस फॉलो होता है ये मतलब यूजीसी ग्रांटेड होता है या फिर फार्मेसी? No, actually we our university and also for all over the India, pharmacy course is regulated by Pharmacy Council of India. So they provide a proper syllabus and course curriculum. So we should follow the PCI syllabus in our university. ओके सर। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली जो आगे चल के दे आर प्लानिंग टू ओपन अ मेडिकल, सो हाउ कम लाइक बी फार्मा और डी फार्मा विल बी हेल्पफुल फॉर देम? Both are helpful for registration, not for it is not a license. It is a for registered pharmacist registration.
After B Pharmacy 4-year course, they already register as a registered pharmacist, and after that they open a medical shop also. But now, right now, after D Pharmacy 2 years course, they are given a NTA related examinations for exit exam. After they passing the exit exam, they get a registered pharmacist registration, and after that they open a medical shop. Okay, sir. Okay, sir. Understood. Understood. So, if you could like throw light on the placement figures as of now, which is like going on Srinath University for pharmacy. Yes, sir. Actually, it is our new course, so we don't have any figure for placement, but we contact and we are MOU signed with our other companies like Abbott, Glenmark, Albert David. After completion of the course, they if choose the marketing MR job, we provide the marketing. If they are going to the industry related job, then we provide the industry related job. If they are doing the higher study, we help for their higher studies also. Okay, sir. Understood. So, sir, before we wrap up this interview, आप आने वाले यूथ जनरेशन को क्या बोलना चाहोगे जो प्लान कर रहे हैं बी फार्मा या फिर डी फार्मा के लिए इन श्रीनाथ यूनिवर्सिटी? ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी में इन लोग एडमिशन ले, क्योंकि हम लोगों की फार्मेसी और भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा से स्टार्ट हुआ था हम लोग की फार्मेसी कैरियर, धीरे धीरे और भी ग्रोथ कर रहा है हम लोग की, और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस हम लोग की ओपन हो रहा है हम लोग की, और भी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो ऑब्वियसली श्रीनाथ में इन लोग एडमिशन ले, हम लोग की प्रॉपर तरीके से हम लोग की जो क्लास वगैरह है, हम लोग की जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स वगैरह है, जो ये सब हम लोग की ज्वाइन करें, तो आगे जाके इन लोग इस फील्ड में और भी एस्टेब्लिशमेंट हो पाएंगे एज अ सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह। ओके सर, अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट सर। जो भी बच्चे आपकी इंटरव्यू देखेंगे, दे विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बी फार्मा एंड डी फार्मा विच इज रनिंग इन श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।